ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 40 काल का पहला इतवार है। आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में 40 दिनों तक प्रार्थना और उपवास करते हैं। निर्जन प्रदेश जो है वहाँ पर शांत वातावरण होता है, वहाँ तन्हाई होती है, वहाँ दूर दूर तक ना घर, ना पेड़, ना पहाड़ पर्वत, नदी नाला होता है। ये स्थान प्रार्थना और उपवास करने का बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर ईश्वर के साथ बातें करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव दूर दूर तक सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये 40 दिन जो है हमारे लिए तैयारी का समय है, अपने आप को शुद्ध करने का समय है, अपनी आध्यात्मिकता में बढ़ने का समय है। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, उसने 40 दिनों तक प्रार्थना और उपवास किया, उसके बाद ही अपना मिशन कार्य शुरू किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग देखते हैं वहाँ पर शैतान प्रभु यीशु को 3 परीक्षाएं लेते हैं। पहला, वह प्रभु यीशु से कहता है, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से खाओ, क्या रोटी बन जाए। प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 के वचन से उन्हें जवाब देता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। उसके बाद शैतान प्रभु यीशु को ऊपर ले जाता है और पूरा संसार दिखाता है। उसके बाद कहता है कि यदि तुम मेरा आराधना करोगे तो ये सभी चीजें जो देख रहे हो मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 के वचन से उन्हें जवाब देता है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इसके बाद शैतान प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर के शिखर पर ले जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ से कूद जाओ। वहां पर शैतान प्रभु यीशु को वचनों के माध्यम से उन्हें प्रलोभन देना चाहता था। इसीलिए शैतान स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्याएं 11 और 12 का वचन उन्हें बताता है कि तुम्हारे विषय में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे अपने हाथों में तुम्हें संभालेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को चोट ना लगे। लेकिन प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 के वचन से उन्हें जवाब देता है कि अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। शैतान कभी भी ईश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता है। शैतान कभी भी ईश्वर को प्रलोभन में नहीं डाल सकता है। प्रभु यीशु ईश्वर है, वह इस संसार में मानव रूप धारण कर आए। प्रभु यीशु हम जैसा ही रहे, हम जैसा ही जिए, हमारे जैसा ही दुख तकलीफ सहे। उसने कभी भी अपने लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग देखते हैं शैतान प्रभु यीशु को प्रलोभन देते, उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं, उनसे विजय हो जाते हैं और शैतान हार जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु वचनों के माध्यम से शैतान का सामना करता है। हम सभी लोग देखते हैं कि शैतान बहुत सारे मानव पर विजय
प्राप्त कर लेता है। कारण क्या है? क्योंकि हम मानव अपनी शक्ति के दम पर शैतान के प्रलोभनों से सामना करते हैं। हम वचनों के माध्यम से नहीं करते हैं। इसीलिए शैतान हम मानव को हरा देता है। प्रभु का वचन जो है दुधारी तलवार से भी तेज है। हमें वचनों के माध्यम से शैतान से सामना करने की आवश्यकता है। ये जो 40 दिन हम लोग प्रार्थना और उपवास के द्वारा बिताते हैं, हम सबों की बहुत सारी मनोकामनाएं होती है। अपने आप को बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना और उपवास करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें अपने आप को वचनों से भरने की आवश्यकता है। वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताने की आवश्यकता है। हमें शैतान से लड़ने के लिए जो अस्त्र शस्त्र हमें जरूरत है वह है प्रभु का वचन। हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग शैतान पर से विजय प्राप्त कर पाएंगे और जो हम अपने पापों के लिए जो प्रायश्चित करते हैं उसका हमें उचित फल प्राप्त होगा। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहन, आइए हम अपने आप को वचनों से भरे और वचनों के माध्यम से उसके अनुसार अपना जीवन बिताए, जिससे कि हम लोग शैतान पर से विजय प्राप्त कर ये पास का बोझ में अपने आप को शुद्ध और पवित्र हृदय से पास का बोझ में हम लोग सम्मिलित हो पाए। तो आइए सब कोई हम लोग प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। सबों को जय यीशु।